हेलो एंड वेलकम टू द BNB कार रिव्यूज दोस्तों, जहां मैं लेके आता हूं आपके लिए नई नई अमेजिंग गाड़ियों का रिव्यू। मेरा नाम है संजय और दोस्तों मैं आज आपके लिए लेके आया हूं मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली एक सदाबहार गाड़ी, उनकी ऑल्टो LXi। जी हां, उनकी OG ऑल्टो जो शुरू हुई थी सन 2000 के आसपास और ये वाला वेरिएंट 2012 तक आता था। उसके बाद K10 आई, K10 के बाद K10 का सेकंड जनरेशन आया और अब K10 का थर्ड जनरेशन आ रखा है। बट ये जो ऑल्टो थी मारुति की तरफ से, इसका रिप्लेसमेंट आज तक नहीं आया। और इसकी सबसे प्लस पॉइंट या सबसे बेहतरीन जो बात थी वो था इसका मेंटेनेंस। जिस बंदे ने भी ये गाड़ी रखी है उसने जब तक इसका रजिस्ट्रेशन चला है, यानी गवर्नमेंट ने बोल नहीं दिया कि अब ये गाड़ी सड़कों पे नहीं चल सकती, तब तक उस बंदे ने इस गाड़ी को चलाया है। तो इस गाड़ी की सबसे खास बात थी इसका 800 सीसी का छोटा सा इंजन, जो कि इसके मेंटेनेंस में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाता था। तो ये था इस ऑल्टो का सदाबहार इंजन, जो 800 सीसी का इंजन था, जो प्रोड्यूस करता था 48 bhp की पावर और 67 Nm का टॉर्क, जो कि भाई साहब फिफ्थ गियर में डाल के 60 से 70 की स्पीड लगा के आपको 20 प्लस का माइलेज हर बार दे रहा था। और सिटी के अंदर ये इंजन 15 प्लस का माइलेज आराम से निकाल के दे रहा था। इतना बढ़िया ये इंजन अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से था। और जिस किसी ने भी ये गाड़ी रखी है उसको पता है कि इस इंजन का मेंटेनेंस कितना सस्ता हुआ करता था। इसको मेंटेन करना एक बाइक जितना सस्ता काम था। कहीं भी आप इसको कहीं भी काम करवा लो, इस गाड़ी का किसी भी मैकेनिक से इसको काम करवा लो, ज़रूरी नहीं कि आपको मारुति के शोरूम के अंदर ही जाना पड़ेगा। तो अगर शुरुआत करें तो इसके फ्रंट लुक से शुरुआत करें तो एकदम सिंपल सा छोटा सा इसका लुक है। गाड़ी के अंदर हमें नॉर्मल हेलोजन वाले बल्ब मिलते थे और यहाँ पे इंडिकेटर भी बल्ब के अंदर ही दिया गया है। साथ ही साथ सेंटर में आपको मारुति का एक छोटा सा लोगो, छोटी सी जिसे कहते हैं प्लास्टिक की ग्रिल, और ये कुछ एक बहुत ही प्यारा सा माइनर सा इसका फ्रंट लुक था बोनेट का। और साइड में बात करें तो हमको एक छोटे से ऑरेंज कलर के इंडिकेटर यहाँ पे दिए गए हैं। और अगर टायर साइज़ की बात की जाए तो R12 के 12 इंच के टायर्स आपको इसके अंदर मिलते थे। R12 की ये टायर साइज़ है और ये कुछ इसका साइड सा लुक है। बड़ा ही छोटा सा, यहाँ से शुरू होकर यहाँ ख़त्म हो गई। छोटी सी कॉम्पैक्ट सी गाड़ी, 4 लोगों की फैमिली के लिए बेहतरीन ये गाड़ी। 2010 का ये वेरिएंट है, मैं आपको बता दूँ 1 लाख के आसपास ये चला हुआ है। और अगर मैं इसके रियल लुक की बात करूँ तो लेफ्ट के अंदर आपको मारुति सुजुकी का एक छोटा सा बैजिंग, यहाँ पे आपको बूट ओपन करने का स्पेस, और यहाँ पे LXi की बैजिंग। और अगर आपको ये इसकी मैं की दिखा दूँ, यहाँ पे बहुत ही प्यारी सी इसकी छोटी सी जिसे कहते हैं कि की हुआ करती थी, तो ये कुछ इसकी की है। और अब चलते हैं आपको दिखाते हैं कि भाई इसमें हमको बूट स्पेस क्या मिलता था। तो भाई साहब गाड़ी छोटी देखने में, बट यहाँ पे इजीली आपके 2 बैग आराम से आ जाएंगे बड़े बड़े। तो प्रैक्टिकलिटी के मामले में काफ़ी बढ़िया ये गाड़ी है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे आप अपना सामान डाल सकते हैं। और इसके नीचे जिसे कहते हैं कि स्पेयर व्हील रखा हुआ है, जो कि 12 इंच का ही है। फुल स्पीड आपको सीट दी गई है, कोई 60-40 का वो नहीं है। तो आप इसको अगर गिरा दोगे तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको बूट स्पेस मिल जाएगा। आप चलते हैं इसके रियर साइड के अंदर। तो रियर लुक साइड की बात करें, अगेन यहाँ पे कोई पावर कंट्रोल्स नहीं है। हार्ड प्लास्टिक यहाँ पे आपको डोर हैंडल्स दिए गए हैं और यहाँ पे आपको मैनुअल एडजस्ट करने के लिए विंडो कंट्रोल है। पीछे वाले किसी भी पैसेंजर के साइड नहीं हुआ करते थे 2010 के आसपास, तो फिक्स 2 हेडरेस्ट, बीच वाले में हेडरेस्ट ही नहीं है। सीट्स की बात करें तो फैब्रिक सीट्स है, कुशन उतना ज़्यादा नहीं होगा, बट जिस हिसाब की ये गाड़ी है उस हिसाब से काफ़ी बढ़िया कुशनिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है। हेडरूम 5'8" हाइट होने के नाते डिसेंट इनफ, और लेग रूम मेरे हिसाब से सीट एडजस्ट होने के हाफ से, मतलब जितना मेरी बॉडी है उस हिसाब से डिसेंट इनफ ही है। बट या गुड इनफ स्पेस है। और सीट्स जो है 2 लोगों के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है पीछे वाली सीट्स। हाँ, इसके अलावा तीसरा बच्चा बैठ सकता है या 3 पतले लोग हो तो वो आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं। और अब चलते हैं भाई कि फ्रंट के अंदर, फ्रंट में आपको क्या मिल रहा है, कितना स्पेस यहाँ पे मिल रहा है। तो फ्रंट में चलते हैं। फ्रंट में चलने के लिए अगेन कोई पावर विंडो कंट्रोल नहीं है। हार्ड प्लास्टिक मैनुअल पावर विंडो की कंट्रोल है, मैनुअल विंडो कंट्रोल है। आई एम सॉरी, यहाँ पे आपको फैब्रिक वाली सीट्स दी गई है। बड़ी प्यारी ये सीट्स देखने में लगती है। ओके, यहाँ पे ऑल ब्लैक डैशबोर्ड, कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं है, प्योरली फुल ब्लैक आउट डैशबोर्ड है।
नॉर्मल जिसे कहते हैं कि कोई 3 स्पोक्स नहीं है, नॉर्मल 2 स्पोक वाला जिसे कहते हैं कि स्टीयरिंग है। यहाँ पे एसी के मैनुअल कंट्रोल्स है एकदम पुराने वाले। यहाँ पे एसी के वेंट्स हैं, यहाँ पे एसी के वेंट्स है, यहाँ पे एसी के वेंट्स है। यहाँ पे 3 डमी बटन और 1 हैजार्ड लाइट्स का बटन है। आपको दिखाएं कि कहाँ तक चली हुई है, तो लगभग 1 लाख 1.25 लाख तो नहीं कह सकते, 1,14,000 के आसपास ये गाड़ी चली हुई है अगेन। तो यहाँ पे बात की जाए गुड इनफ। डैशबोर्ड के अंदर आपको स्पेस दिया गया है और पूरा ऑल हार्ड प्लास्टिक यहाँ पे जिसे कहते हैं इंटीरियर यूज़ किया गया है। फैब्रिक सीट्स है, छोटी छोटी सीट्स है। जो मैं अगर अगेन बात करूँ हाइट, यहाँ पे फ्रंट के अंदर भी डिसेंट इनफ हेडरूम है, लेग रूम काफ़ी अच्छा है। और जिसे कहते हैं कि थाई सपोर्ट जो फ्रंट सीट्स का है वो भी ओकेश है। बट यार जिस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी आया करती थी, या जब ये गाड़ी आया करती थी, तब के हिसाब से ये बेस्ट चीज़ है। और जिस किसी ने भी, मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ, जिस किसी ने भी ये ऑल्टो ली होगी तो ये ऑल्टो उनकी या तो पहली गाड़ी रही होगी या फिर सेकंड गाड़ी रही होगी, कि जिस जनरेशन के हिसाब से ये गाड़ी आती थी। और जिस बंदे ने भी इस गाड़ी को रखा है उसने इस गाड़ी को रखा ही है। जब तक गवर्नमेंट ने नहीं बोल दिया तब तक ये गाड़ी चलती ही रही है, क्योंकि ये 2010 वेरिएंट होने के बावजूद भी ये गाड़ी फर्स्ट ओनर के पास है अभी भी। तो और अगर इस गाड़ी को ख़रीदने में आप इंटरेस्टेड हो तो आप आ सकते हैं श्री कंडिकार बाज़ार, जो कि है ऑपोजिट सालासर होटल सिक्कर के अंदर। और फर्दर डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पे भी कॉल कर सकते हैं। तो अब इस गाड़ी को चला के देखते हैं और फिर बताते हैं कि भाई क्या आपको 800 सीसी के इंजन में वो मज़ा आता है जो आज वाले 800 सीसी के इंजन में आता है या 1000 सीसी वाले इंजन में आता है। बट बिकॉज 2010 से लेके 2013 तक हमने भी ये गाड़ी रखी हुई है, तो मेरे भी थोड़े से इसके साथ इमोशन क्वेश्चन जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये गाड़ी एक्चुअल में काफ़ी बेहतरीन गाड़ी है। तो अब इस गाड़ी को चला के देखते हैं। हमेशा याद रखिए दोस्तों, गाड़ी चलाने से पहले हमेशा, चाहे आप खाली सड़कों पे चलाएं चाहे आप भरी हुई सड़कों पे चलाएं, सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। एक बार में स्टार्ट, फर्स्ट गियर, हियर वी गो। सेकेंड गियर है 20, बदलेंगे हमारी लेन। पीछे देखते हुए कि कोई आ तो नहीं रहा, कोई नहीं आते हुए हमने की अपनी लेन चेंज एंड वी आर गो। थर्ड गियर डालेंगे हम। थर्ड गियर मैंने डाला है 40 एंड फोर्थ गियर एट 60, फिफ्थ गियर एट 70 की स्पीड में मैंने 70 के, अब मैं 80 के ऊपर चल रहा हूँ एंड रिस्पॉन्स काफ़ी सही है। पेट्रोल इंजन, सबसे पहली बात ऑल्टो में आता है पेट्रोल इंजन था, 800 सीसी, उसके बावजूद भी। और ब्रेकिंग भी काफ़ी बढ़िया, ब्रेकिंग इज़ ऑल्सो ग्रेट, कोई ब्रेकिंग में इशू नहीं है। गाड़ी चलाने में कोई इशू नहीं है, गाड़ी चलाने में 10 रेडियस में कोई भी इशू, किसी भी तरीके का कोई इशू नहीं है। बहुत ही छोटी गाड़ी है, कॉम्पैक्ट गाड़ी है, जिसके चलते आपको कोई इशू नहीं होगा टर्न्स लेने के अंदर। बट अगेन भाई साहब क्या भक्ति है भाई 80 के, मतलब 80 तक तो मुझे ये पता ही नहीं चल रहा कि मैंने 80 कब डाल दिया। ये जो मारुति सुजुकी के पुराने वाले इंजन की क्वालिटी है ना भाई, वो आज भी है भाई। 80 तक आपको मतलब लिटरली यू डोंट फील एनीथिंग। 80 तक आपके पेट, जिसे कहते हैं पेट का पानी तक नहीं हिलता, इतनी स्मूथली 80 पे ये गाड़ी गई है। और कोई भी मुझे ऐसे पुश करने पे भी नहीं हुआ कि भाई क्या, कैसे, क्यों। तो भाई इन 2025 आज भी ये गाड़ी चलाने के मामले में काफ़ी बेहतर है आज की जनरेशन की गाड़ियों के हिसाब से। जो आज की नई वाली गाड़ी आ रही है उनके हिसाब से भी प्रैक्टिकली देखा जाए तो काफ़ी ब्रिलियंट गाड़ी है आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी। हाँ, अगर आप सेफ्टी क्वेश्चंस पे जाओगे तो गाड़ी में ना कुछ एयरबैग्स है ना ABS ABD, वो तो देखो उस समय कुछ नॉर्म्स में था ही नहीं। बट या अगर ओवरऑल गाड़ी की क्वालिटी की बात करें तो गाड़ी की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, इंजन काफ़ी सॉलिड है आज भी। तो भाई
सिंपल सा इसका एक रिव्यू है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, लोकेशन है, आप जा सकते हो, विजिट कर सकते हो तो आप विजिट कर सकते हैं श्रीकर्णिकार बाज़ार। नहीं तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं फर्दर डिटेल्स कि भाई कहाँ कैसे आपको ये गाड़ी मिल सकती है। बता दें आपको राजस्थान रजिस्ट्रेशन की ये गाड़ी है। अगर आप आउट ऑफ राजस्थान से कॉल करेंगे या फिर वहाँ लेके जाएंगे तो आपको फर्दर आपको पता चलेगा कि किस हिसाब से आपको रजिस्ट्रेशन चेंज करवाना पड़ेगा। तो या ओवरऑल ये कुछ इस गाड़ी का टोटल रिव्यू है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जिनको ओरिजिनल दी ओजी ऑल्टो का शौक है, जिस किसी के पास भी ये वाली गाड़ी है। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में अगले किसी नई गाड़ी के साथ। तब तक आप रखिए अपना ख्याल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस